हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद काजल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर, और ये है ट्यूसडे मॉर्निंग का व्लॉग। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए अभी लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वो ऑफिस जाएंगे और वो अपना पानी निकालने के लिए आए थे गर्म, क्योंकि हमने ना गीजर जो है वो किचन में ही लगवाया हुआ है, जिससे कि सर्दियों में मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ तो मुझे उसके लिए भी बहुत ही कंफर्ट हो जाता है उस वजह से। तो अभी उनका पानी चल रहा था उसमें, तो मैंने यहाँ सब्जी भी वॉश कर ली गर्म पानी में। तो बहुत सी चीज़ों में ना मुझे ईज़ी हो जाता है, इस वजह से हमने ये किचन में लगवाया हुआ है। तो बाथरूम में हमने नहीं लगवाया, और हमारा गैस वाला गीज़र है, हमने लाइट वाला नहीं लगवाया हुआ है इलेक्ट्रिक, क्योंकि उससे ना थोड़ा मुझे मतलब सेफ्टी पर्पज़ से ना वो मुझे सही नहीं लगता। इस वजह से मैंने गैस गीज़र लगवाया हुआ है। अपनी अपनी मतलब सोच होती है, तो मेरी यही है कि मुझे उससे सेफ फ़ील नहीं होता है, तो इस वजह से मैंने गैस गीज़र लगवाया हुआ है। यहाँ पर मैंने आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई है, और मतलब बना दी है ऑलमोस्ट। अभी 2 सीटी लगेगी और सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर चपाती की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह लंच में चपाती, सैलेड और सब्ज़ी वग़ैरह तो डेली अलग-अलग जाती ही है, तो उस वजह से तो यहाँ पर मैं चपाती भी बना दूँगी हस्बैंड के लिए। और आज मुझे ना थोड़ा मैं काम करने से पहले ना घर का मुझे कहीं जाना है, तो मैं उनका लंच वगैरह बना के अपने काम से जाऊँगी बाहर, एंड उसके बाद आकर घर का काम करूँगी। तो इसीलिए मैं अभी लंच बना देती हूँ और अपना नाश्ता वगैरह करके हस्बैंड को नाश्ता करा के लंच दे के ऑफिस भेज के फिर मुझे अपने काम से जाना है, तो मैं वहाँ जाऊँगी। एंड उसके बाद जो भी मेरा रूटीन है वो मैं आकर करूँगी इस वजह से। तो आप लोग एंड तक व्लॉग में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो गाइज़, मैं अपना बाहर का जो था मेरा काम वो निपटा के आ गई हूँ, एंड अभी आते ही ना मेरे 2-3 कंबल थे जो कि डेली यूज़ में आते हैं। एसी के कंबल है, बट अभी हमने हैवी कंबल निकाले नहीं है, इतनी सर्दी अभी लगती नहीं है। तो उसी वजह से ना मैंने अपने जो हल्के वाले ब्लैंकेट्स हैं वो तो हमेशा निकले ही रहते हैं, क्योंकि वो एसी चलाते हैं तभी भी काम आते हैं। तो वो मैंने वॉश करने के लिए डाल दिए हैं, क्योंकि 3-4 चीज़ें थी, तो मैंने सोचा चलो लगा देती हूँ मशीन। और उसके अलावा यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल के भी सर्दियों के कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि जब हम सर्दियों के कपड़े पहनने लगे हैं, तो जब मैं लड्डू गोपाल को रखती हूँ तो मैं उनके भी ऐसे ही निकालती हूँ। जब मैं अपने गर्मियों के कपड़े रखती हूँ उनके भी रख देती हूँ, और सर्दियों के निकाल लेती हूँ। तो आज उनका भी टाइम है सर्दियों के कपड़े निकालने का। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जब मैं उनको इस तरीके से रखती हूँ ना, कि उनको भी ठंड लगती होगी यार, हमने पहनना शुरू कर दिया है तो अब मैं उन्हें भी पहनाना शुरू कर दूँगी, इस वजह से। तो यहाँ पर मैं उनके भी कपड़े एक बार वॉश करके डाल दूँगी सारे। वैसे तो मैं वॉश करके रखती हूँ, बट आप लोगों को भी पता होगा, जब हम कपड़े रख देते हैं ना बंद करके, तो उनमें हल्की सी स्मेल हो जाती है, चाहे आप उसमें कुछ भी रख लो, तो एक बार वॉश करने ही होते हैं। और वो मैंने कपड़े निकाल दिए, तो उनको भी वॉश कर दूँगी। और यहाँ पर मैं ये कंबल पानी में निकाल रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कपड़ों को ना साइड में ड्रायर में डाल के पानी नहीं चलाती हूँ, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उससे कपड़ों में सर्फ वगैरह जो भी आप लिक्विड या वैसा भी यूज़ करते हो, तो वो रह जाता है कपड़ों में, फिर वो वाइट दिखता है। तो इसलिए मैं पानी में निकालती हूँ। और ये देखिए कंबल में से कितनी गंदगी निकलती है यार। तो मेरा ना 15 दिन में मैं धो देती हूँ ये वाले हल्के वाले कंबल, तब भी इतनी ज़्यादा गंदगी निकलती है बहुत ही, क्योंकि मिट्टी, धूल मिट्टी इतनी आती है, डस्ट, उस वजह से। तो यहाँ पर जो है मैं अभी बर्तन वॉश भी करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि जब मैं बाहर गई थी ना, मैं काम ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। तो नहा के तैयार होके मैं ऐसे ही चली गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो काम मेरा ज़रूरी है और ये तो मैं आके भी कर लूँगी। तो बस बाहर से आते ही मैं अपने काम पे लगी हूँ, अपने रूटीन पे। तो यही होता है हम औरतों के लिए यार, हमें जो भी काम निपटाने होते हैं, ये भी हमारा काम रूटीन का जो होता है ये होता ही है, चाहे हम कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, कोई भी काम करने जाए। जॉब वाली भी लड़कियां ये करती है, तो ये तो होता ही है। तो यहाँ पर मैं अभी बर्तन वॉश कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपना लंच करूँगी, क्योंकि अभी भूख भी लग रही है और लंच का टाइम भी है। तो पहले मैं अपना किचन का काम थोड़ा-सा ये ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद कंबल वगैरह सुखा दूँगी। फिर मुझे काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं, प्रेस के कपड़े पड़े हैं, वो भी करूँगी मैं। तो बस यही रूटीन है, इसी में टाइम निकल जाता है। उसके बाद पढ़ाई वगैरह का टाइम हो जाता है मेरा, तो 1-2 घंटा बैठ के बीच में पढ़ाई करती हूँ, एंड फिर थोड़ा-सा मतलब अपने लिए एंटरटेनमेंट, जैसे कि बिग बॉस देखती हूँ मैं, तो वो भी मेरा टाइम हो जाता है, तो मैं थोड़ा-सा वो देख लेती हूँ। उसके बाद फिर शाम का रूटीन शुरू हो जाता है, तो बस ऐसे ही निकल जाता है।
तो अभी मैं एक चैनल और बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, तो मैंने एक लीगल चैनल स्टार्ट किया है। तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मैं अभी उसकी जो है तैयारी शुरू कर रही हूँ, तो उसके लिए भी मुझे देखना पड़ता है। एंड देखिए वॉश किए हुए कितने सारे कपड़े हैं जो कि मैंने कल वॉश किए थे। तो मैं सोच रही हूँ इन पर प्रेस भी कर दूँगी, और ऐसे मतलब आके ना इस तरीके से मैं काम में लग गई हूँ पूरा। तो पानी-वानी में कपड़े निकालने हो रहे हैं, कंबल निकालने हो रहे हैं, तो पूरा लगी हुई हूँ मैं। तो अभी इतने सारे कपड़े हैं जो इसमें से मुझे वैसे तह बना के रखने हैं, मतलब फ़ोल्ड करके रखने हैं, तो मैं उन्हें अलग रख दूँगी, और जिन पे मुझे प्रेस करना है, क्योंकि आजकल क्या है ना, मैंने प्रेस के कपड़े बाहर देना बंद कर दिया है, तो मैं खुद ही करती हूँ। हस्बैंड तो बहुत पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं बाहर ही दिया करो, आपका भी टाइम बच जाता है। मैंने कहा नहीं, मैं घर में ही करूँगी, क्योंकि यार जिनको बाहर देते हैं ना, थोड़ा-सा आजकल वो टाइम से ना तो लेकर जाते हैं ना देते हैं कपड़े टाइम से, तो इसलिए मैं घर में करने लग गई हूँ। तो देखो कितने सारे कपड़े मैं लेके बैठ गई हूँ। बट जब ये काम करते हैं ना, तो खुद को तसल्ली सी मिलती है कि हाँ चलो अपने हाथों से सारे काम हो रहे हैं, तो मुझे तो बहुत सुकून मिलता है ऐसी चीज़ों से, इसलिए मैंने अभी देना बंद कर दिया है। और मैं हस्बैंड से मतलब मज़ाक भी करते रहती हूँ कि जो पैसे आप बाहर देते हो वो मुझे दे दिया करो। तो वो कहते हैं अच्छा मेरे को ना कहीं न कहीं कटना ही है, मतलब बाहर पैसे जाए या आपके पास जाए। तो मैंने कहा बाहर दे दोगे आप, मतलब मुझे नहीं दे सकते। तो हमारी ऐसे मतलब मस्ती मज़ाक चलती रहती है। तो बस यहाँ पर मैं अभी प्रेस के लिए बैठ गई हूँ, तो मैं अपनी प्रेस का काम भी निपटा लूँगी। तो गाइस डिनर बनाने से पहले मैं एक बार मार्केट चली गई थी, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो उन्होंने मुझे नीचे ही बुला लिया था, और उन्होंने अपनी जो बाइक है ना वो वॉश करने के लिए दी थी, और वो मतलब बाइक भी दे दी, और फिर हम मार्केट तक निकल गए। तो हम फिर सब्जी वगैरह लेते हुए आए हैं। तो आप देख सकते हैं शाम की जो मैंने चाय बनाई थी ना वो गैस पे निकल गई है, तो पहले मैंने सोचा इसको क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद सब्जी वगैरह जो है रखूँगी अच्छे से। तो पहले मैं गैस क्लीन कर रही हूँ, गैस स्टोव, और उसके बाद में ये सब्जी वगैरह जो है अरेंज करूँगी। तो गाइज़ वैसे तो मैं सबसे पहले डिनर बनाने वाली थी, बट क्या हुआ ना, जैसे ही हम सब्जी लेकर आए तो हस्बैंड भी आ गए थे। उसके बाद उनको याद आया कि वो अपना हेलमेट भूल गए। मतलब उनको याद नहीं आया, उनके पास फ़ोन आया जहाँ पर वो भूल गए थे। तो वो अपना वो लेने के लिए चले गए, तो उसके बीच में ना मुझे टाइम मिल गया। मैंने सोचा वैसे ये मेरा बाद का काम था, बट ये मैंने पहले कर लिया। तो मैंने कहा चलो इसे डिनर से पहले कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा-सा लेट हो गया था। तो मतलब 1 डेढ़ घंटे में आए थे, फिर उन्हें कोई बात करने के लिए मिल गया नीचे, तो वो उनके साथ बात करने में लग गए। तो तब तक मैंने अपना सारा जो है ना ये वेजिटेबल्स अरेंज कर दिया है, क्योंकि अगर इनको ना करो ना तो सब्जियाँ खराब होने लगती है। तो सबसे पहला काम है कि अगर आपकी सब्जियाँ खराब ना हो तो आते ही ना उनको इस तरीके से अरेंज कर लिया करो। तो मेरा तो ये रूटीन में होता है, और मैंने धनिया भी ना इस तरीके से कट करके रख लूँगी एक टिफ़िन बॉक्स में। बहुत सारी चीज़ें आपके पास होती होंगी, टिफ़िन बॉक्स वगैरह तो काफ़ी सारे होते हैं। तो इसके लिए मुझे ईज़ी हो जाता है। मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, मुझे साथ के साथ धनिया नहीं मतलब काटने में ना थोड़ा-सा मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो मैं पहले ही कट करके रख लेती हूँ। उसके अलावा मैं अपनी मनपसंद अभी जो मैंने आपको नमकीन दिखाई वो लेकर आई थी, एंड ये फ्रूट्स लेकर आए थे सेब। और ये जो बर्तन अभी आपने देखा ना, ये मैंने आज कपड़ों से खरीदा है। जो पुराने कपड़े होते हैं ना, जिसमें मैं अभी मेथी रख रही हूँ, ये ग्रीन सब्ज़ी, तो ये मैंने पुराने कपड़ों से खरीदा, क्योंकि आज एक आ गए थे बर्तन वाले। आपको पता ही होगा काफ़ी लोग ये करते होंगे कि जो पुराने कपड़े देकर बर्तन देते हैं। एंड अभी एक मैं ये किचन का आइटम खरीद के लाई हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना, जैसे कोई भी आता है तो नमकीन बिस्किट आप इसमें मतलब दे सकते हैं। एंड इसको ना मतलब ये एयर टाइट है, तो आप इसमें भर के रख सकते हो, वो सीलेंगे नहीं, उसमें सीलन नहीं आएगी। तो गाइज़ कैसा लगा आज का आपको मेरा व्लॉग? मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में।